दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा आज होगा। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, शायकीन क्रिकेट को बड़े मार्के का बेताबी से इंतजार। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तानियों की फखर जमान, सायम अयूब, सलमान आगा, हारिस से उम्मीदें वाबस्ता। शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह भारत के मोहलिक हथियार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। किसी को शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम से उम्मीदें तो किसी ने अबरार अहमद और हसन नवाज से तवक्को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के मैच के लिए एंड मुझे पूरा इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी और जीते। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान जीते या क्योंकि पाकिस्तान की टीम से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अच्छा खेले अपनी आवाम के लिए क्योंकि उनकी आवाम उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही है। ये जो एशिया कप है 2025 का वो पाकिस्तान लेकर आए ताकि कौम में एक अलग ही खुशी हो। पाकिस्तान जो है अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, जैसे हसन नवाज बैटिंग लाइन है, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें हैं उनसे, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान की तरफ से इंशाल्लाह फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज़ अच्छा बल्लेबाजी करेगा। हमें अपनी टीम से बहुत तवक्को है कि वो इंशाल्लाह इंडिया को शिकस्त देगी और हम कामयाब होंगे। इंशाल्लाह भारत टीम को शिकस्त देंगे और पाकिस्तान जीतेगा। खिलाफ कामयाबी हासिल करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का इसहाक़ से टेलीफोनिक रब्ता। वज़राए ख़ारिजा का पाक अमरीका ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने और ताउन का दायराकार वसी करने का इरादा। खित्ते समेत बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इजरायली जारहियत को रोकने के लिए अरब ममालिक का फैसला कुन इक़दाम मुतवक्के। अरब इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी सरबराही इजलास आज दोहा में शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल इजलास में शिरकत करेंगे। कतर पर इसराइली हमले के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इसराइली जुल्म के खिलाफ सख्त और मुतहदा हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ अरब दुनिया की मुश्तरका ताकत का मुजाहरा होगा। कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रम्प नाखुश हैं। कतर पर इसराइली हमला अमरीका इसराइल ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं होगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। कतर पर हमले के असरात से मुतल्लिक इसराइली वज़ीर आज़म से बात करूंगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से बातचीत। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा रिलीफ। सैलाब मुतासर इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए गए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने ऐलान कर दिया अगस्त के बिल्स की मद में जमा शुदा रकूम मुतासरीन को वापस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासर इलाकों में बिजली बिलों से मुताल्लिक़ अहम इजलास। IMF के साथ मामला तय किए जाएंगे, जिसके बाद मुतासर इलाकों के लिए बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का हतमी ऐलान किया जाएगा। पंजाब के बाद सिंध के बैराजों पर सैलाबी पानी का दबाव। दरियाई सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरे बैराज पर पानी की आमद में इजाफा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 5,61,205 क्यूसिक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,80,380 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,71,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। दरियाई सिंध में कोटमिठन, चाचड़ा पर पानी की आमद में मामूली कमी, पानी की सतह 11.5 फुट तक आ गई। दरियाई सिंध में सादिकाबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब से जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद का भी बुरा हाल। टिब्बी वेंस, माढ़ा, मुहर्रम, ढोलेवाला समेत दर्जनों बस्तियां डूब गईं। हजारों शहरी घर बार छोड़कर माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल। लियाकतपुर और मिंचनाबाद में सैलाब ने हर शय मलिया मेट कर दी। घर बार तबाह, फसलें डूब गईं। 35 मौजा जात में पानी के डेरे। मेलसी, खैरपुर, टामेवाली और करोड़ पक्का में तहद निगाह पानी की भरमार। बस्ती, मोलावाला और दादूवाला भी सैलाब की लपेट में। मुतासरीन ने खैमे न मिलने पर धंधुबंद पर पनाह ले ली। मौजा शाह मोहम्मद में मुतादिद घर मलिया मेट, बच्चियों के जहेज समेत घर का सारा सामान सैलाब की नजर। सीनियर वजीर पंजाब के इस्लाम मुतासर इलाकों के हंगामी दौरे। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। सीनियर वजीर की इस्लाम मुतासरीन से मुलाकात, टेंट तकसीम किए। इस्लाम मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप में खाना और दीगर सहूलियात की फराहमी। मरियम औरंगजेब का लातीमाड़ी और सैदपुर का भी हंगामी दौरा। हुकाम की पंजनत पर सैलाबी सूरत हाल और मुतासर इलाकों से इनखला ऑपरेशन पर ब्रीफिंग।
मॉनसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पीजीएम में पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मॉनसून बारिशों के बायस नदी नाले में तग़यानी का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान का वाज़ेह और दो टूक पैगाम, दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान बाशिंदे शामिल हैं। अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला इंतहाई अहम है। कौम दहशतगर्दी के मामले पर गुमराह कुन बयानिए को रद्द करती है। खारजियों भारतीय प्रॉक्सिस के आलाकारों को इसी ज़ुबान में जवाब देंगे जिसके वो हकदार हैं। अवाम, रियासत और अफवाज पाकिस्तान से मिलकर भारतीय प्रॉक्सिस के खिलाफ बुनियानुम मरसूस की तरह मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा, दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह इजलास में शिरकत, को कमांडर पेशावर की इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। पाक फौज भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशंस, फितनाल खवारिज के 45 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बाजोड़ में 22, जनूबी वज़ीरिस्तान में 13, लोअर दीर में 10 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 12 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। गिरौने वाक़यात में अफगान शहरियों के बराह रास्त मुलव्वस होने की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने हमारे जरी जवान बेटे शहीद किए। शहदा की जनाजों में सिविल और फौजी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आला KP समेत PTI का कोई रहनुमा शरीक न हुआ। तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कतर में हमास रहनुमाओं का खात्मा करना होगा। इस्राइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर धमकी। हमास रहनुमा गजा से मुतल्लिक रास्ते में रुकावट हैं। यरगमालियों की रिहाई और जंग का खात्मा हमास रहनुमाओं को हटाने से जुड़ा है। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की यरूशलेम में तकरीर के दौरान गुफ्तगू। इसराइल ने 9 सितंबर को कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमले में हमास के 5 रहनुमा शहीद हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नेटो इत्तेहादी ममालिक के नाम खत। रूस से तेल खरीदना बंद करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, रूसी तेल खरीदना अफसोसनाक और हैरान कुन है। इससे हमारा मुज़ाकराती मौक़िफ़ कमज़ोर होता है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ ज़रूरी है। रूस को फ़ायदा ना दें। नेटो अगर मेरी बात माने तो यूक्रेन में जंग जल्द ख़त्म हो सकती है। फैसला ना किया तो आप सिर्फ मेरा और अमरीका का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नेपाली सदर रामचंद्र पौडेल ने पार्लियामान तहलील कर दी। आइंदा बरस मार्च में 275 नशिस्तों पर इलेक्शन होंगे। नेपाल में अवामी एहतजाज के बाद उबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। नेपाल की तारीख में पहली बार खातून वज़ीर आज़म सुशीला कार्की उबूरी हुकूमत की सरबराह बन गई। सुशीला कार्की आज अपनी काबीना में तौसीक़ करेंगी। उबूरी वज़ीर आज़म का हॉस्पिटल का दौरा, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में ज़ख्मी अफराद की अयादत की। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ाई किल्लत की वजह से 7 अफराद जान की बाजी हार गए। शहदा की तादाद 64,803 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने फौरी जंगबंदी और इमदाद की अपील कर दी। तल अवीव में इसराइली शहरियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा।